हेल्दी सेक्सुअल रूटीन क्या है? ये क्वेश्चन हम मेरे व्हाट्सएप पर आता है, कॉल आती है दिन में बहुत बार कि सर ऐसे कोई रूटीन बताएं जिसका जो मेरा सेक्स है वो बेटर हो जाए या अच्छा रहे इन फ्यूचर भी, और मुझे कोई भी दवाई खानी ना पड़े। क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आपको कोई मेडिसिन पर डिपेंड ना रहना पड़े और आप मेडिसिन ना खाएं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना रूटीन इस तरह बनाएं जिस तरह कि आप हेल्दी रहें और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमें सेक्स हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, कितनी एज तक करना चाहिए, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज मुझे लग रहा है मैं आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं इनका एक एक करके आंसर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। और यदि आप कोई शीघ्र पतन, लिंग में तनाव की कमी और यह शुक्राणु की कमी, वीर्य में इस परेशानी से जूझ रहे हो लंबे समय से और आपको सही उपचार नहीं मिल रहा है, तो निश्चित हो जाइए, आप मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए या मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़िए। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूँगा और आपको जल्द से जल्द ठीक करूँगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी देखो लॉकडाउन है, महामारी का समय है, तो मैंने जितनी भी अपनी मेडिसिन है सबके दाम में बहुत कम कर दिए, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ट्रीटमेंट है वो सबके पास जाए और कम दामों में जाए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, जो हेल्दी सेक्सुअल रूटीन है, इसका रूटीन वही है जो हेल्दी लाइफ का है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशल कोई रूटीन लेने की ज़रूरत है कि भाई सेक्स के लिए ये रूटीन है या हेल्दी लाइफ के लिए रूटीन है। यदि आप अपनी हेल्दी लाइफ भी जियोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेक्स है वो अच्छा हो जाएगा। अब वो कैसे? हेल्दी लाइफ का मतलब कैसे? आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाने का मतलब है कि आपके जो खाने में फल सब्जी ज़्यादा हो, जो कहते हैं ना हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल में है कि आपके खाने में फल सब्जी ज़्यादा हो, ऑयली कम हो, ऑयल कम हो, ठीक है ना, नॉन वेज कम हो। ये बहुत सी धारणा होती है कि नॉन वेज खाना चाहिए, नहीं, नॉन वेज लिमिट में खाना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साइंस नहीं कहती कि आपको ज़्यादा घी खाना चाहिए कि ज़्यादा घी से ताकत आती है। घी तभी खाइए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मतलब यदि आपको अच्छी आप एक्सरसाइज करते हो, आपका डेली एक्सरसाइज करते हो तो घी आप खाइए। ऐसा नहीं कि आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेडेंट्री लाइफ जी रहे हो और आप घी खा रहे हो, वो भी देसी घी खा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको यही एडवाइज करूँगा कि जो लोग देहात में कहते हैं कि आप घी पर ज़्यादा जोर दीजिए, तो मैं कहूँगा आप ज़्यादा देसी घी पर ज़्यादा जोर मत दीजिए यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए। और यदि आप ओबेसिटी के शिकार हैं, अपना वजन कम करिए, आपके शरीर पर जो फैट है उसे कम करिए, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, मतलब आप पानी के डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो आप। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो रिलेशन है, मतलब जो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपकी वाइफ है चाहे आपकी गर्लफ्रेंड जो भी है, उससे आपकी टोनिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि मैंने बहुत सी फैमिली में देखा है, जब हमारे पास केस आते हैं या जब हम केस टेकिंग लेते हैं, जब हम फ़ोन के द्वारा भी बात करते हैं, तो मुझे जो पता चलता है कि उनका सेक्स तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके जो पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। आप कितना भी हेल्दी लाइफ रूटीन कर लो, कितने भी फल सब्जी खा लो और कितने भी आप एक्सरसाइज कर लो, यदि आपकी पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है ना, तो सब बेकार है। चाहे आप कितनी मेडिसिन भी खा लो, ठीक है ना, तो आपका जो पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। मैंने जितने भी आज तक केस देखे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा यही, और मैं बताता भी हूँ अपने जितने पेशेंट को हैं, जब हम पूछते हैं कि सर, जब हम उनको मेडिसिन देते हैं या हमारे पास क्लिनिक पर आते हैं, तो उनको मैं स्पेशल बताता हूँ कि आपके पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करते हो या कोई आपकी उनसे बात बिगड़ी हुई है किसी बात पर, तब आप सेक्स हो रहे हो, तो आप देखना आपका जो सेक्स है वो अच्छा नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। तो ये बहुत मेन टॉपिक है, इसको आप मतलब बहुत मेन लाइन है, इसको जरूर याद कर लेना, वाइफ के साथ ट्यूनिंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यही क्वेश्चन है कि कितनी बार करना चाहिए। देखिए, आप जब तक सेक्स करते हो, सेक्स करते रहिए। यदि आप सेक्स करते रहोगे तो आपका सेक्स बना रहेगा। ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार यही पूछा जाता है कि सर हमें कितनी एज तक सेक्स करना है। देखिए, जब तक आप सेक्स कर सकते हो सेक्स करिए,
और मैं तो कहता हूँ आपको कंटिन्यू सेक्स करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि सर मुझे 3 महीने से सेक्स नहीं किया, लेकिन जब 3 महीने या 6 महीने के बाद जब मैं सेक्स करता हूँ तो मेरा सेक्स में तनाव नहीं आया, लिंग में तनाव नहीं आया और मैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हुआ। इसके पीछे यही कारण होता है कि आपने एक लंबा टाइम दे दिया। लंबा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक आपके सेक्स से करते रहिए, एज कोई मैटर नहीं करती इसमें, ठीक है ना, कि इस एज तक ही ऐसा करना चाहिए, हफ्ते में इतनी बार करना चाहिए। वही बात है कि आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपकी बॉन्डिंग कैसे है, ठीक है ना, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितनी बार करते हो। तो ये कोई फिक्स नहीं है, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि इतनी बार ही करना है इस एज तक। जब तक आप सेक्स कर सकते हो तो तब तक सेक्स करिए। आपके साथ आपके पार्टनर की बॉन्डिंग कैसी है उसी के पास डिपेंड करता है कि सेक्स इतनी बार कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यदि ये रूटीन देखिए, मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा, यदि आपने ये रूटीन अपनी लाइफ में अपनाई, ठीक है ना, तो देखना आपको किसी मेडिसिन मेरी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेडिसिन खाने की। मेडिसिन खाने की तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही से। यदि आप लापरवाही छोड़ दोगे ना और अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 15 दिन या 1 महीना आप ये करके देखना, आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली आएगी। मेडिसिन ऑप्शन है, वो बाद का है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेडिसिन खानी, मैं तो ये कहता हूँ आप मेडिसिन मत लीजिए, मत खाइए, आप अपनी लाइफ को, अपने रूटीन को बस चेंज कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। थैंक यू।